कि शहीर तैबा का, शहीर तैबा का, शहीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहीर तैबा का। मैं अदब व एहतराम के साथ हज़रत मुफ्ती साहिब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुम मिन माल वमा ज़ादल्लाहु रजुलन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों और मेरी माँओं और बहनों, कई बातें मेरे जहन में आ रही हैं, या यूँ कहिए कि मेरे जहन में कई बातें आ रही थीं कि आप हजरात के सामने जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो और आप हजरात के लिए भी मुफीद हो, कौन सी बात बयान की जाए। लेकिन बार बार मेरे जहन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब बयान करने का तकाज़ा हो रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ख्वाब मैं सिर्फ आपके सामने पेश करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद रोजाना सहाबा किराम से पूछते थे कि तुमने कोई ख्वाब देखा है। बहुत आसान बात है, बच्चों की भी समझ में आएगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चों के काम की ना हो। बच्चों गौर से सुनो, ए बच्चों इधर देखो, इधर गौर से सुनो।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम से पूछते थे कि तुमने कोई ख्वाब देखा है। कोई सहाबी अगर कोई ख्वाब बयान करता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी ताबीर देते। एक रोज आपने पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है, किसी सहाबी ने कोई ख्वाब बयान नहीं किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है। और उसके बाद आपने वो ख्वाब सहाबा किराम से बयान फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे ख्वाब नजर आया कि दो आदमी मेरे पास आए, मुझे उठाकर लेकर चले। एक मैदान आया, उस मैदान में एक शख्स बैठा हुआ है, एक शख्स उसके पास खड़ा हुआ है। खड़ा होने वाले शख्स के हाथ में एक बड़ा सा छुरा है। वो उस छुरे को बैठने वाले शख्स के मुंह में दाईं तरफ डालता है और उसको गुद्दी तक चीर देता है। उसके बाद वहां से निकालता है और बाईं तरफ डालता है और उसको भी गुद्दी तक चीर देता है। जितनी देर में बाईं तरफ का कल्ला चीरा जाता है, दाईं तरफ का ठीक हो जाता है। फिर वहां से निकालकर दाईं तरफ वाला चीरता है। जितनी देर में दाईं तरफ वाला चीरता है, बाईं तरफ वाला ठीक हो जाता है। बार बार इसी तरह से कर रहा है। ए बच्चों, आगे होके बैठो, आगे हो जाओ, छोड़ दो अपनी जगह। बूढ़े जो हैं वो बेटेक के बैठे हैं, आपको टेक चाहिए, आगे हो जाओ, आगे हो, इधर से भी आगे हो भाई, आगे हो जाओ, सामने आओ, जगह पड़ी है, आ जाओ बच्चों, बात मानो, ये सामने आओ। अरे भाई आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे होके बैठो भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा, ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा आगे चलो। हम आगे चले, उन्होंने उसका कोई मतलब बयान नहीं किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हम आगे चले, एक और मैदान आया। उस मैदान में एक शख्स लेटा हुआ है, एक शख्स उसके पास खड़ा हुआ है। ये जो खड़ा है इसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है। ये उस पत्थर को उस लेटने वाले शख्स के सर पर जोर से मारता है और उसका सर बिल्कुल चकनाचूर और रेजा रेजा हो जाता है। पत्थर लुढ़क कर के दूर चला जाता है। जितनी देर में वो पत्थर उठा के लाता है उसका सर ठीक हो जाता है। फिर इस पत्थर को लेकर उसके सर पर जोर से मारता है और उसका सर फिर इसी तरह रेजा रेजा हो जाता है। बार बार इसी तरह से कर रहा है। फरमाते हैं मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा ये क्या वाकया है? उन्होंने कहा और आगे चलो। हम और आगे चले, एक नहर आई। उस नहर के बीच, उस नहर में बजाय पानी के खून है, वो खून की नहर है, पानी की नहर नहीं है। उस नहर के बीच में एक शख्स खड़ा हुआ है, एक शख्स किनारे पर है बाहर। वो बाहर वाला शख्स, उसके पास बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अंदर वाला शख्स जो नहर में है, खून की नहर में, वो बाहर निकलना चाहता है। जब वो करीब आता है निकलने के, बाहर वाला शख्स एक पत्थर उठाता है और उसके मुंह पर मारता है और उसको फिर वहीं धकेल देता है। फरमाते हैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इसी तरह हो रहा है। मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा ये क्या वाकया है? उन्होंने कहा और आगे चलो। हम और आगे चले, एक मैदान में एक तन्नूर आया जिसमें रोटी बनाई जाती है। वो तन्नूर अंदर से कुशादा है, ऊपर से उसका मुंह तंग है, छोटा है। उसके अंदर कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं। उसमें आग जल रही है बड़ी खतरनाक। वो आग जब बहुत ज्यादा भड़कती है, वो नंगे मर्द और औरतें जो उसमें जल रहे हैं वो बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं। जब वो आग हल्की पड़ती है फिर वो अंदर चले जाते हैं। बार बार इसी तरह हो रहा है। मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा और आगे चलो। हम और आगे चले, एक शख्स दिखाई दिया, उसके सामने आग जल रही है और वो शख्स वहां पर खड़ा हुआ है। उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा ये आग कैसी है और ये शख्स कौन है?
उन दोनों ने कहा और आगे चलो। हम और आगे चले। एक बाग आता है, उस बाग की दीवार है, उसका एक दरवाजा है, उस दरवाजे पर एक शख्स खड़ा हुआ है। उससे मुलाकात हुई। मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा ये बाग कैसा है और ये आदमी कौन है। उन्होंने कहा अभी और आगे चलो। हम बाग के अंदर चले गए। बाग के बीच में एक बहुत बड़ा दरख्त है। उस दरख्त की जड़ में एक हसीन और खूबसूरत और बड़े मजबूत और तनोमन ताकतवर एक बड़े मियाँ बैठे हैं। उनके सामने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां खेल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ये बड़े मियाँ कौन हैं और ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां कौन हैं। उन्होंने कहा और आगे चलो। हम और आगे चले। वो मुझे एक दरख्त पर चढ़ा ले गए। दरख्त के ऊपर हमने देखा एक बेहतरीन शानदार महल है। तमाम ऐशो आराम के उसमें सामान है, उसमें बागात हैं और उसमें किस्म किस्म के फलों के दरख्त हैं। मैंने उनसे कहा यह महल और यह मकान किसका है। उन्होंने कहा और आगे चलो। हम दरख्त के ऊपर और आगे चले। एक और मकान दिखाई दिया, पहले मकान से भी ज्यादा खूबसूरत और पहले मकान से भी ज्यादा कुशादा और ऐशो आराम वाला मकान। मैंने उनसे कहा यह मकान किसका है। उन्होंने कहा और आगे चलो। मैंने उनसे कहा कि तुमसे सारी रात हो गई इसी तरह घुमाते घुमाते, तुमने कोई बात मुझसे बयान नहीं की, जरा मुझसे बयान तो करो कि इन वाकयात का मतलब क्या है। तो उन दोनों आदमियों ने बयान किया कि पहला आदमी जो बैठा हुआ है और एक शख्स उसके पास खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा है और वो कल्लों को चीर रहा है उस शख्स के, बैठे हुए शख्स के। ये झूठा आदमी है जो झूठ बोलता है और इसकी झूठी बातें मशहूर हो जाती है। फरमाया इसके साथ क़यामत तक यही मामला होता रहेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु जबानन, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है कि कहीं अपनी ताकत और अपनी जवानी खर्च करने का मौका आए और आदमी खर्च ना करे। आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मोमिन बखील हो सकता है कि कहीं अपने माल को खर्च करने का मौका आए और वो माल में बुख्ल कर ले, कंजूसी कर ले, उस तकाजे पर अमल ना करे, खर्च ना करे अपने माल को। आपने फरमाया हाँ मोमिन के अंदर ये खराब आदत भी हो सकती है। फिर पूछा गया अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा हो सकता है। आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ईमान और झूठ दोनों जमा नहीं हो सकते हैं। एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं एक मर्तबा मैं जब बच्चा था छोटा सा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। मैं बाहर था घर से, मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई ए अब्दुल्ला इधर आ तुझे कुछ दूंगी। मैं आ गया, मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तुम्हारा अब्दुल्ला को क्या देने का इरादा था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा खजूर देने का इरादा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रख अगर तेरा अपने इस बच्चे को कुछ देने का इरादा ना होता तो तुम्हारे नामा अमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। आज हम बच्चों को बुलाते हैं, मुट्ठी बंद कर ली और उसके बाद बच्चा जब करीब आ गया उसने समझा टॉफी होगी मुट्ठी में, हमने बच्चे को पकड़ लिया और हंस दिया, मुट्ठी खोल दी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये भी हराम है और नामे आमाल में इसका भी गुनाह लिखा जाता है। बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चों को फुसलाने के लिए झूठ बोलना यह भी नाजायज और यह भी गुनाह है। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, कई चीजें याद आ रही हैं लेकिन बात लंबी हो जाएगी। जल्दी खत्म करना है प्रोग्राम और इसके बाद आप एक नात भी सुनेंगे वारिस साहब से और इसी तरह से एक और मेहमान मोहतरम आपके सामने तशरीफ लाएंगे, उनकी बातें भी आप सुनेंगे। इसलिए मैं बात आगे बढ़ाता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उन दोनों आदमियों ने मुझसे बयान किया कि दूसरा आदमी जो लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास खड़ा हुआ है और वो पत्थर बड़ा सा उसके सर पर मारता है, वो सर उसका रेजा रेजा हो जाता है।
ये वो आदमी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की दौलत से नवाजा, मगर ये न कुरान पढ़ता है न नमाज पढ़ता है, ऐसे ही सो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रश्क के काबिल दो आदमी हैं, यानी हर मोमिन को तमन्ना करनी चाहिए दो आदमियों के बारे में कि अल्लाह इन जैसा हमें भी बना दे। फरमाया, रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही व रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआन फहुवा यक़रउहा आना अल-लैली व आना अन-नहार औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, एक वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमाया और फिर उस माल को अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक भी अता फरमाई, और एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम की दौलत से नवाजा और वो रातों को कुरान करीम, चाहे वो थोड़ा सा कुरान करीम हो या ज्यादा सीखे हुए हो, उस कुरान करीम को नमाजों में रातों को पढ़ता है। इस जैसा बनने की हर शख्स को तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन जैसा बना दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उन दोनों आदमियों ने मुझसे बयान किया कि वो आदमी जो खून की नहर के बीच में है, वो बाहर निकलना चाहता है और पत्थर मारकर उसको वहीं धकेल दिया जाता है। ये वो आदमी है जो सूद खाने वाला और हराम खाने वाला है। इसके साथ भी क़यामत तक यही मामला होता रहेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक लुक़मा अगर कोई शख्स हराम का खाए तो 40 दिन तक उसकी कोई नमाज, कोई इबादत, कोई दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाज मर्तबा इंसान लंबा सफर करके जाता है, पाकीज़ा और मुक़द्दस मकामात पर जाता है, मसलन मक्का और मदीना गया और वहां जाकर मक्के में काबतुल्लाह सामने है, मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में हाथ उठाकर रो रहा है, बार बार अल्लाह से दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर फरमा, ऐ अल्लाह मेरी इस जरूरत को पूरा फरमा, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा। बार बार रो रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है, मगर वह मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाब ला। उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका लिबास भी हराम, हराम ही उसको ग़िज़ा मिली, कैसे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी? उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती, इसलिए कि दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है हलाल लुक़मा पेट में जाना चाहिए। अगर आदमी हराम और हलाल की परवाह नहीं करता, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याती अलन नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ अख़ज़ मिनल हलाल अम मिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी इसकी परवाह नहीं करेगा कि हलाल आ रहा है या हराम, बस उसकी जेब में आना चाहिए, कोई परवाह नहीं इस बात की कि हलाल है या हराम। अगर कोई काश्तकार है, जमींदार है, डोल काटने से बाज नहीं आता है, जरा जरा सी जमीन बढ़ाता रहता है, डोल काट काट कर दूसरों को भी परेशान करता है और खुद भी अपने हराम हलाल कमाई को हराम बना लेता है। इसी तरह से कभी कोई काम हराम का करता है, कभी कोई काम करता है, गर्ज के अपनी पाकीज़ा शानदार कमाई को आदमी जरा जरा सा हराम उसमें मिलाकर उसको हराम बना लेता है। गन्ना तोलने जाएगा मिल में, काश्तकार होता है, अगर गन्ना मिल में तोलने जाएगा, पत्ती भी उसके साथ तोल देगा, गोले को ऊपर से काटेगा, उसको तोल देगा, कितना मालदार हो जाएगा उसको तोल करके गन्ने के साथ। अल्लाह तबारक व तआला जरा सी कोई आफत पीछे लगा दे, अच्छे खासे जो है पैसे खर्च हो करके और सब भूल जाएगा कि तूने क्या क्या मिलावट की है, किस किस तरीके से तूने हराम कमाया है, सारी छगड़ी भूल जाएगा इंसान। जहां जरा सी आफत सर पे लगी, अल्लाह ताला की तरफ से सारा भूल जाता है सब। इसलिए मेरे भाइयों, हलाल कमाई की फिक्र होनी चाहिए, हराम कमाई से बचना चाहिए। 1 रुपया हलाल का हो, करोड़ों हराम से बेहतर है, करोड़ों हराम से बेहतर है। तो फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वो सूद खाने वाला और हराम खाने वाला शख्स है। एक वाकया याद आ गया इत्तिफाक से, अभी सही बुखारी में
एक वाक़िया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि एक शख्स बनी इसराइल में रात के अंधेरे में सदक़े की रकम लेकर के निकला कि सबसे पहले जो शख्स मेरे सामने आएगा मैं सदक़े की रकम उसको दे दूंगा। चुनांचे अंधेरी रात में एक शख्स उसके सामने आया, उसने वो सदक़े की रकम उसके हाथ पर रख दी। सुबह को उसने लोगों से बतलाया तो लोगों में इस बात का चर्चा हुआ कि रात तो किसी ने एक चोर को ही सदका दे दिया। सदका देने वाले तक भी इत्तिला पहुंच गई, उसको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद उसने फिर सोचा दिल में, आज फिर मैं सदक़े की रकम लेकर निकलूंगा और सबसे पहले जो शख्स मेरे सामने आएगा मैं उसको वो सदक़े की रकम दे दूंगा। चुनांचे रात के अंधेरे में सदक़े की रकम लेकर निकलता है, एक शख्स उसके सामने आता है, वो सदक़े की रकम उसके हाथ पर रख देता है। फिर सुबह को लोगों में चर्चा होता है कि रात तो किसी ने एक मालदार बेदीन को ही सदका दे दिया। फिर इसको दुख हुआ जब इसको पता चला। फिर इसकी नीयत हुई कि आज मैं फिर सदका लेकर निकलूंगा। चुनांचे तीसरी रात में फिर सदका लेकर निकलता है। सबसे पहले एक औरत अंधेरी रात में उसके सामने आती है, वो सदक़े की रकम उसके हाथ पर रख देता है। वो औरत सुबह को लोगों से बताती है तो लोगों में चर्चा होता है कि रात तो किसी ने एक बदकार और गंदी औरत को ही सदका दे दिया। इसको भी पता चलता है तो ये कहता है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला सारिक व लकल हम्दु अला गनी व लकल हम्दु अला जानिया। ऐ अल्लाह, चोर के हाथ में सदका जाता है तो भी आपकी तारीफ है, मालदार बेदीन के हाथ में सदका जाता है तो भी आपकी तारीफ है, और बदकार और गंदी जानिया औरत के हाथ में सदका जाता है तो भी आपकी तारीफ है। मगर ऐ अल्लाह, मेरी नीयत में इखलास नहीं या मेरी कमाई हलाल नहीं कि जिसकी वजह से मेरे सदक़े की रकम ऐसे गंदे लोगों के हाथ में जा रही है। क्या वजह है? गैब से आवाज आती है या उस जमाने का पैगंबर बतलाता है या उसके खामिद बताया जाता है, जो भी जरिया हो बहरार अल्लाह ताला की तरफ से उसको बतलाया जाता है, ऐ बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा माल भी निहायत हलाल तरीके से कमाया हुआ है और तेरी नीयत में भी आला दर्जे का इखलास है। तेरे सदक़े की बरकत से बदकार औरत ने अपनी बदकारियों से, चोर ने अपनी चोरियों से और मालदार बेदीन ने अपनी बेदीनियों से तौबा कर ली है और वो सच्चे पक्के दीनदार बन गए। जब आदमी हलाल तरीके से कमाता है और हलाल तरीके से कमाकर फिर अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, जमीन पर भी उसके असरात जाहिर होते हैं और आखिरत में भी उसका बदला मिलेगा। मैं अर्ज कर रहा था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स है खून की नहर के बीच में जो हराम खाने वाला और सूद खाने वाला। उसके बाद फरमाया कि तन्नूर में जो तन्नूर दिखाई दिया और उसमें कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रहे हैं, वो शख्स हैं, वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर बदकारी की। वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर बदकारियां की। इनके साथ भी क़यामत तक यही मामला होता रहेगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अगर मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। एक उस चीज की जो दो जबड़ों के दरमियान है यानी जबान, और एक उस चीज की जो दो पैरों के दरमियान है यानी शर्मगाह। जो दो चीजों की गारंटी दे दे कि खिलाफ शरीयत इस्तेमाल नहीं होंगी, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं कि वह आदमी जरूर जन्नत में जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मशहूर है। अल्लाह के पैगंबर हैं। इसराइली रिवायात के मुताबिक ज़लीखा ने, अजीज मिस्र ने 7 कमरे बनवा रखे हैं। एक बड़ा कमरा, उसके अंदर फिर एक और छोटा कमरा, फिर उसके अंदर एक और कमरा, फिर उसके अंदर एक और कमरा। 7 कमरे इसी तरह बनवा रखे हैं। 7वें कमरे में ज़लीखा है और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ज़लीखा अपनी ख्वाहिश को, अपना मतलब पूरा करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को उभारती है और एक बुत है उसका, उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये क्या चीज है जिसके ऊपर तूने कपड़ा डाला? ज़लीखा ने कहा, ये मेरा माबूद है, मैंने इसलिए इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया कहीं हमें ये देख ना ले।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ुलेखा याद रख, तेरा माबूद ऐसा है कि तूने एक कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया तो इसका देखना बंद हो गया। मेरा माबूद ऐसा है, अंधेरी रात में जमीन की तह में जाकर कोई गुनाह करता है, अल्लाह उसे भी देखता है। अल्लाह की नजर से कोई बच नहीं सकता। अगर अंधेरी रात में, निहायत काली रात में, काले पत्थर पर काली चींटी भी चलती है, अल्लाह ताला उसे भी देखता है। अल्लाह की नजर से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मैं एक वाकया सुना करके और बाकी जो ख्वाब है उसको पूरा करता हूं। कुरान करीम की आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा 12वें पारे के शुरू की आयत है। इसकी तफसीर में एक बगदाद के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं अल्लामा महमूद आलोसी बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने एक वाकया लिखा है अपनी तफसीर में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की, ऐ अल्लाह, आप अपनी मखलूक को रिज़्क़ कैसे पहुंचाते हैं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अर्ज किया, बेशक अल्लाह, यकीन तो है मगर मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये जो पत्थर तुम्हारे सामने पड़ा है इसके ऊपर अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी मारी, वो पत्थर टूट गया, उसके अंदर से एक पत्थर और निकला। अल्लाह ने फरमाया, इसके ऊपर भी लाठी मारो। उस दूसरे पत्थर पे भी लाठी मारी, वो भी टूट गया, उसके अंदर से तीसरा पत्थर और निकला। अल्लाह ने फरमाया, इसके ऊपर भी लाठी मारो। उसके ऊपर भी लाठी मारी, वो तीसरा पत्थर भी टूट गया और तीसरे पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकलता है। उस कीड़े के मुंह में हरी हरी चीज है जो खा रहा है और वो एक वजीफा भी पढ़ रहा है। वो वजीफा मुझे आपको सुनाना है। वो वजीफा ऐसा है जो दिल पर नक्श कर लेने के काबिल है। हर मर्द और औरत उस वजीफे को याद रखे, अपने पल्ले से बांध ले और जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी गुनाह करने की दिल में कोई भी उभार पैदा हो और हमारा जी चाहे नफ्स गुनाह पर आमादा करे तो उस वजीफे को याद रखना चाहिए हम सब। वो क्या वजीफा पढ़ रहा है? वो कीड़ा वजीफा पढ़ रहा है, सुभान मन यरानी व यस्माउ कलामी व यारिफु मकानी व यज़कुरुनी वला यंसानी। पाक है वो अल्लाह जो मुझे देख रहा है। कहां देख रहा है? तीन पत्थरों के अंदर, कोई सुराख नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, तीन पत्थरों के अंदर कीड़े को अल्लाह देख रहा है। हम जमीन के ऊपर कोई गुनाह करेंगे, अल्लाह हमें नहीं देख रहा है। कुरान करीम में इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। ऐ इंसान, क्या नहीं जानता इंसान कि अल्लाह ताला हर जगह देख रहा है। अल्लाह की नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं। इसीलिए जमीन के ऊपर गुनाह से बचने का एक ही नुस्खा है कि इंसान के दिल में यह यकीन पैदा हो, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो वो कीड़ा वजीफा पढ़ रहा है, सुभान मन यरानी, पाक है वो अल्लाह जो मुझे देख रहा है और मेरी बात को भी सुनता है और मेरी जगह को भी जानता है और मुझे हर वक्त याद रखता है, कभी भूलता नहीं। वो ये वजीफा पढ़ रहा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज हमारा नौजवान बच्चा, नौजवान बच्ची मोबाइल हाथ में है, गंदी तस्वीरें देख रहा है और बेहयाई की चीजें देख रहा है। रास्ते के किनारे खड़ा है, रात में अपने बिस्तर पर लेट गया है और वो मोबाइल की बेहयाइयों में मशगूल है, मोबाइल की तबाहकारियों में मशगूल है और वो समझता है कि हमारा अब्बा नहीं देख रहा है, हमारा कोई बड़ा नहीं देख रहा है, हमारी बहन नहीं देख रही है, हमारी माँ नहीं देख रही है। वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। ये यकीन करने की जरूरत है अपने दिल में बिठाने की, अल्लाह देख रहा है। ये ऐसा नुस्खा है कि इंसान को गुनाह से बचाए। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस तन्नूर में जो जल रहे हैं वो नंगे मर्द और नंगी औरतें, वो बदकारी करने वाले मर्द और बदकारी करने वाली औरतें हैं। उसके बाद फरमाया कि जो शख्स जिसके सामने आग जल रही है वो जहन्नम की मिसाल है और वो जहन्नम का दारोगा मालिक है। जो बाग आया वो बाग जन्नत की मिसाल है, उसका दरवाजा, उस पर जो शख्स खड़ा है वो जन्नत का दारोगा रिजवान है। बाग के अंदर जो दरख्त की जड़ में एक बड़े मियाँ बैठे हैं वो बड़े मियाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं।
उनके सामने जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां खेल रहे हैं वो बच्चे और बच्चियां हैं जो बचपन में लोगों के इंतकाल कर जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बच्चे और बच्ची को उसके बाप की शक्ल में नजर आते हैं और वो बच्चा और बच्ची उनके साथ खेलते रहते हैं। फरमाया उसके बाद वो मुझे दरख्त पर चढ़ा कर लेके गए तो पहला जो मकान नजर आया वो मकान उन लोगों का मकान है जिन्होंने खौफ खुदा के साथ जमीन पर इत्तिबाए सुन्नत के साथ सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा। और दूसरा जो मकान देखा वो मकान और महल उन लोगों का है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दिया और वो शहीद हो गए। उसके बाद उन दोनों आदमियों ने कहा कि अपना सर ऊपर उठाइए। मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो पहले दो महलों से भी ज्यादा बेहतरीन, कुशादा और शानदार महल नजर आया। उन्होंने कहा यह आपका महल है। मैंने कहा फिर मुझे छोड़ो, मैं इसमें चला जाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपका वक्त नहीं आया, जब आपका वक्त आएगा तो आप इसमें दाखिल हो जाएंगे। और उन दोनों ने कहा मैं जिब्राइल हूं और ये मीकाइल हैं। ये है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।